हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें पहले क्वाड्रेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अदरवाइज़ इस एक्सरसाइज को हम नहीं कर पाएंगे। तो पहले उसी कंसेप्ट को मैं पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ क्वाड्रेंट होता क्या है और किस तरीके से हम देखते हैं। जैसे अभी तक आपने पढ़ा है 0, 90, 180 और 270 डिग्री, और यहाँ पे आके ये अगेन 360 हो जाता है। लेकिन अब आप 11th में आ गए हैं, तो 11th में आने में क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पे हम पाई यूज़ करते हैं जो कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 0 से ये हमें क्या मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पाई बाय 2, ये हमें मिलेगा पाई, ये हमें 3 पाई/2, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 पाई। तो अगर हम आगे मूव करेंगे तो इधर राइट हैंड साइड में हमेशा इवन पाई चलते हैं, 2, 4, 6 पाई आएंगे। इधर यहाँ पे हमारे पाई आ गया, पाई, फिर आ जाएगा 3 पाई, 5 पाई एंड 7 पाई। तो इधर ऑड नंबर चलेंगे, इधर इवन नंबर चलेंगे। यहाँ पे पाई/2 है, यहाँ पे 3 पाई/2 है। ठीक है, दिस इज़ 3। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें कैसे लिखना है, इसे मेमोराइज करने का एक शॉर्टकट की है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लेंगे, इसका ए पिक करेंगे, इसका एस पिक करेंगे, इसका टी पिक करेंगे और इसका सी। तो यहाँ पे मतलब ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव। यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ होती हैं हमारी, जो भी वैल्यू आएगी, चाहे वो 2 पाई प्लस हो या पाई/2 माइनस, तो वो सारी वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू लाई करेगी वो पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जैसे एस देख रहे हो आप, तो साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है खाली, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी। यहाँ पे हमें दिख रहा है 10 और कॉट की बात करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं खाली। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस, सी स्टैंड फॉर कॉस, और सेक, ये दोनों हमारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इन वैल्यूज़ को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, कौन सी वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होती है और कहाँ पे नेगेटिव कौन सी वैल्यूज़ होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर खाली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब इनकी अगर हम बात करें तो इन्हें हम देखेंगे कैसे कि कौन सी चीज़ कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है और क्या होगा। इसके अंदर हमारा हो जाएगा जैसे कॉस पाई/2 माइनस थीटा, तो ये हमें देता है साइन थीटा, ये आप 10th में भी पढ़ चुके हो। अब इसी जगह पे अगर मैं इसको कर दूं साइन पाई/2 प्लस थीटा, जैसा आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास साइन पाई/2 प्लस थीटा है, तो ये हमें देगा कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसी जगह पे हमारे पास होता कॉस पाई/2 प्लस थीटा, तो ये हमें देता माइनस का साइन थीटा। जो हमारी वैल्यू यहाँ पे है उसे हमें कंसीडर करनी है, तो यहाँ पे साइन था तो पॉजिटिव रहा, यहाँ पे कॉस था तो वो नेगेटिव साइन थीटा हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरीके से
जब भी π/2 आएगा हमारे पास तो ये कन्वर्ट, जब भी π/2 आएगा तो साइन का कॉस कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कॉसिक हो जाएगा और कॉसिक का सेक हो जाएगा। ये हमेशा चेंज होंगे π/2 की टर्म्स में। अगर हमारे पास कॉस π-θ है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दैट इज माइनस कॉस थीटा। हाँ, अगर साइन π-θ होता तो ये हमें देता साइन थीटा, क्योंकि ये जो π-θ किया ये हमें सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है लेकिन साइन हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन पॉजिटिव आ गया। और एक चीज़ देखेंगे आप, यहाँ पे चेंज नहीं होती वैल्यू, कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन रहेगा, यानी इन टर्म्स ऑफ पाई अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमें साइन में साइन ही मिलेगा, कॉस के अंदर कॉस मिलेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा और सेक का सेक ही रहेगा और कॉसिक का कॉसिक ही रहेगा। यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं, जैसा है वैसे ही वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब इस फार्मूले के बाद हमें यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ करना है जो हमें पता होना चाहिए, और यहाँ पे हमेशा साइन हमारे उसी के अकॉर्डिंग आएंगे जो क्वाड्रेंट हमारा होगा। एक बेसिक फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है साइन माइनस थीटा, जो कि हमें देता है माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा जो कि देता है हमें कॉस थीटा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कई बार गलती होती है कि माइनस है तो यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे माइनस निकाल दिया, या माइनस को अंदर रख के ही थीटा के साथ हमने सॉल्व कर दिया, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। यहाँ पे हमें इन दोनों फार्मूलाज को याद रखना है। ठीक है, तो यही बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 के अंदर यूज़ होंगे। चलिए, 10th में हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, वो भी फार्मूला मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज भी अभी इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो ये हमें कहता है कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2 लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट समझना होगा। फर्स्ट यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर, फोर्थ यहाँ पे है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी 10 और कॉट की जो वैल्यू है वो खाली पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी। ठीक है, पहली चीज़ हमारी क्लियर हो गई। चलो पहले साइन एक्स निकाल लेते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 माइनस स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा, 4 - 1 अपॉन में 4, तो ये √3/2 आया। साइन एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास √3/2। अभी ये है थर्ड क्वाड्रेंट में,
तो यहाँ पे ये नेगेटिव लग जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब साइन और कॉस आ गया हमारे पास, तो 10 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो साइन की वैल्यू क्या है, -√3/2 अपॉन में -1/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास √3 पॉजिटिव आ गया। 10 वैसे भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल अगर हम देखें साइन और उसका, तो सेक सेक एक्स सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में कॉस एक्स, यानी कि -2 आ गया। कॉसिक एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में साइन एक्स, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो -2 अपॉन में √3 आ गया। 10 का कॉट कर देंगे तो कॉट एक्स, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 अपॉन में 10x की वैल्यू, तो 1 अपॉन में √3। हमें 5 निकालने थे, सारे निकाल दिए हमने इसके। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसमें अब आप देखो ऑटोमेटिकली हमारी साइन और कॉस की वैल्यू हमने खाली कंसीडर करी थी अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, बाकी सारी वैल्यूज़ हमें अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट मिल गई। चलिए इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, और ये लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अभी हम क्वाड्रेंट पहले ड्रॉ करके देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सब में जब भी हम इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले क्वाड्रेंट को ड्रॉ करेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लिखेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव रहेगा हमारे पास, एक तो साइन पॉजिटिव है और कॉसिक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन से हम सबसे पहले कॉस निकालते हैं, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर, तो ये हमें देगा 25 माइनस 9 अपॉन में 25। मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले लिया साथ में, क्योंकि 3 3 सा 9 होता है, 5 5 सा 25, तो 9 अपॉन में 25, एलसीएम लिया 25 माइनस 9 अपॉन में 25 आ गया। ये हमें देगा 16 अपॉन में 25। तो कॉस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4 अपॉन में 5। अब ये है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस इसको नेगेटिव कर देना है। ठीक है, अब इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं हमें। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम 10 निकालते हैं। 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो गया। साइन एक्स है 3 अपॉन में 5 और माइनस का 4 अपॉन में 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3 अपॉन में 4। हमें मिल गया 10x की वैल्यू आ गई है, ये 10x की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें चाहिए sec x, 1 अपॉन में cos x होता है, तो वो हो जाएगा -5 अपॉन में 4, इसका रेसिप्रोकल। cosec x 1 अपॉन में sin x, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 3, और cot x दैट इज़ 1 अपॉन में 10x, तो वो हमें देगा -4 अपॉन में 3। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम अटेम्प्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, दैट इज cot x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4 इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है,
तो अगेन हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो कॉट और 10 जो होंगे वो हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 10 की वैल्यू देखें तो क्या मिलती है, 4/3 मिल जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये होता है, ये उल्टा होता है जस्ट इसका, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। चलिए, अब 10 से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, sec x इज इक्वल टू √1 प्लस 10² x हो गया। ये हमारा फार्मूला होता है, sec² x इक्वल टू 1 प्लस 10²x। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या देगा, 1 प्लस 16/9। इसके बाद ये हमें क्या देगा, 9 प्लस 16/9। तो ये हो जाएगा 25/9, यानी कि हमारे पास आया 5/3। हमारे पास आया sec x 5/3। अब एक चीज़ देखेंगे, sec जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दिया। sec के cos x आ गया, तो cos x हमें क्या देगा, डेट इज -3/5। अब हमें निकालना है sin x, तो sin x हमें देगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस -3/5 का स्क्वायर। तो ये हमें क्या देगा, डेट इज़ 1 माइनस 9/25। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9/25, डेट इज़ 16/25। और ये मिल गया हमें 4/5 साइन एक्स। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, कॉसेक। तो कॉसेक एक्स देखेंगे तो -5/4 हो गया। तो ये हमारी सारी वैल्यू आ गई इनकी निकल के। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं। वो हमें क्या दिया है, sec x इज इक्वल टू 13/5 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हमें क्या दे रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो सेक को अगर हम देखें तो सेक हमें देगा cos x इज इक्वल टू 5/13। और इसको जब हम साइन की वैल्यू निकालते हैं तो साइन x इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर x हो गया। तो √1 माइनस कॉस x क्या हुआ, 5/13 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 25/169, 169 माइनस 25/169। तो 169 माइनस करेंगे 25, तो ये हमें देगा 144/169। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13। साइन हमें क्या मिला, 12/13। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन ले लेंगे। साइन कॉस आ गया हमारे पास, 10 निकाल लेंगे, 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, -12/13 अपॉन में 5/13। तो दोनों कैंसिल, -12/5 आ गया, 10x। अब मैं इसका देखता हूँ कॉसेक एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन में साइन एक्स होता है, तो 13/12
माइनस आ गया, और इसी के बाद अगर हम देखें तो हमें और क्या चाहिए, कॉट एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल 1/10x होता है, तो -5/12। तो ये हमारे सारे पार्ट्स आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 4 के। लास्ट पार्ट बचा है हमारा, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें, 10x इज इक्वल टू -5/12, और वो भी सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे हमारे। तो 10 से हम क्या निकाल सकते हैं, 10 से हम निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 5/12। तो ये हमें क्या देगा, 1 प्लस 25/144 सेक थीटा इज, सॉरी एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक्स है, सेक एक्स अंडर रूट लेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, 144 प्लस 25/144, 169/144 सेक एक्स इज इक्वल टू 13/12। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कॉस हमें यहाँ से मिल जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा हमें -12/13। ये आ गया हमारे पास। अब कॉस से हमें क्या निकलेगा, इससे हम साइन निकाल लेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या देगा हमें वैल्यू, 1 माइनस -12/13 होल स्क्वायर। तो ये आएगा 169 माइनस 144/13, यानी 169। तो साइन एक्स जो आया वो आया हमारे पास 25/169। तो साइन एक्स हमें क्या देगा, 5/13, ठीक है। अब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। साइन कॉस आ गया, कॉसिक निकाल लेते हैं, कॉसिक एक्स इज इक्वल टू 1/sin एक्स, यानी कि 13/5, और हमारा रह गया कॉट एक्स, दैट इज 12/-12/5। तो ये रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो ये भी हो गया हमारा। तो हमारा पांचों क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमें दिया है साइन 765, ठीक है, डिग्री। तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो साइन 4 × 180 + 45, क्योंकि 18 4 72 होता है, तो 720, ये जो होगा 4 × 18 जो होता है वो 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 180 लेते हैं तो 720 आ गया, प्लस 45 करेंगे तो हमें यही मिल जाता है। ये इन टर्म्स ऑफ पाई हो गया एक तरीके से, और पाई जब होता है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 4 पाई। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये 0 आता है, 2 पाई और 4 पाई। 4 पाई यहाँ पे है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, यानी वैल्यू पॉजिटिव होगी। साइन तो साइन ही रहेगा पाई की वजह से, और ये हमारा आ गया साइन 45। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1/√2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करते हैं इसका। कॉसेक -1410 डिग्री।
तो यहाँ से नेगेटिव हम बाहर निकाल देते हैं इसका, तो माइनस कॉसेक 1410 ये आ गया हमारे पास। अब इसको अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉसेक 8 इंटू 180 हो जाएगा। 8 इंटू 180 गिव अस 1440 देगा। इसमें से -30 कर दें अगर हम, तो हमें 110 मिल जाता है। ये सारा डिग्रीज में चल रहा है। पाई आया अगेन, और वो भी पॉजिटिव पाई। तो हमारा क्वाड्रेंट ये अगेन कौन सा आएगा, अगेन ये 4 पाई, 6 पाई और 8 पाई। इवन नंबर इधर चलते हैं, तो 8 पाई यहाँ पे आया, और उसमें से माइनस किया तो ये नीचे आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉस पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यानी कॉसेक हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस कॉसेक 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कॉसेक 30 आया, और कॉसेक 30 का मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे ये 2 आ गई हमारी। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्कआउट करना है यहाँ पे, तो उससे काफ़ी इजी हो जाएंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1019 π/3, इसे हमें ब्रेक करना है जिससे कि हमें जो वैल्यू है वो सिंगल डिजिट में चाहिए होगी, कि π/3 π/6 इस तरीके से आए। तो π/3 हमें चाहिए खाली, तो 10 लेंगे, 6 3 18 होता है, तो 6 पाई प्लस π/3 कर देते हैं। अब 6 पाई जो है वो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, अगेन 6 पाई यहाँ पे लाई करेगा, इवन नंबर क्योंकि यहाँ पे होता है, तो 6 पाई प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो पॉजिटिव है, यानी कि 10 π/3 आ गया, और 10 π/3 हमें क्या देता है, डेट इज √3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या कह रहा है हमें, साइन -11 π/3, तो ये हमें क्या देगा, नेगेटिव हमारा कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो माइनस का हमें पता है माइनस थीटा जो होता है माइनस देता है, माइनस साइन हो जाता है, माइनस साइन थीटा, तो 11 π/3 हो गया। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो माइनस साइन 3 4 12 होता है, तो 4 पाई माइनस π/3, अगर हम देखें तो ये हमें बराबर 11 π/3 देगा। और इसको जब हम से सिंप्लीफाई करेंगे तो कौन से, ये 4 पाई यहाँ पे लाई करेगा, माइनस की वैल्यू नीचे आ गई यानी नेगेटिव आएगा, तो माइनस साइन, सॉरी एक और माइनस आएगा, डबल माइनस आएंगे यहाँ पे, और π/3, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, तो हमें मिला साइन π/3। अब साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, डेट इज √3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। लास्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 10, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, cot 15 -15 π/4। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस तो कॉमन निकल गया हमारा पहले ही, तो अंदर बचा 15 π/4 माइनस cot 16 चाहिए, तो 4 पाई हो जाएगा, माइनस π/4, तो 4 4 16, 16 माइनस पाई दैट इज 15 π/4, तो हमें सेम मिल गया। अब ये जहाँ कौन से क्वाड्रेंट में रहा है, ये जाएगा हमारा अगेन 4 पाई माइनस, यानी नीचे डिक्रीज हो गया, तो ये यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर खाली कॉस और 10 पॉजिटिव होते हैं, यानी कि माइनस अगेन आएगा, माइनस कॉट π/4, ये आ गई वैल्यू। दोनों को मल्टीप्लाई किया, कॉट π/4, तो 10 45 क्या होता है 1, तो कॉट 45 क्या आएगा, डेट इज आल्सो भी 1। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाय बाय।